मोहित मेरा बचपन का दोस्त है। हम लोगों ने मैट्रिक एक साथ की थी। बाद में वह शहर में एक कंपनी में नौकरी करने लगा। एक बार वह छुट्टी लेकर घर आ गया। उसके पास गाड़ी नहीं थी, इसलिए वह मेरे घर आया और बोला कि उसके नाना जी की तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए उनसे मिलने के लिए वह अपने मामा जी के घर जाना चाहता है। मैं समझ गया कि उसे गाड़ी चाहिए, लेकिन मैंने जैसे ही उसे गाड़ी देनी चाहिए तो वह बोला कि मेरे पैर में दर्द है, इसलिए तुम्हें ही मेरे साथ गाड़ी लेकर चलना होगा। मैं जल्दी से नहाकर तैयार हो गया और फिर हम दोनों मेरे दोस्त के नाना जी से मिलने के लिए उनके घर पहुंच गए। नाना जी के पास जाकर हमने बहुत सारी बातें की, लेकिन तभी मैंने नोटिस किया कि मेरे दोस्त की मामी मेरी तरफ कुछ अजीब नज़रों से देख रही है। मैं उन्हें इशारों को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन शाम को जब हम लोग वापस अपने घर के लिए निकलने लगे तो मेरे दोस्त की मामी ने कहा कि मोहित, अब की बार बहुत दिन में आए हो, इसलिए आज रात को यहीं रुक जाओ, कल सुबह होते ही चले जाना। मेरे दोस्त की मामी की बात को कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन मैं समझ गया था कि मामी उसके बहाने मुझे रोकना चाहती है। मुझे भी मामी देखने में बहुत अच्छी लग रही थी और अब मैं उनके उस आरोप, इसलिए मैंने भी मेरे दोस्त को नानी जी के घर पर रुकने से मना नहीं किया और हम रात को वहीं रुक गए। रात को खाना खाकर मेरे दोस्त अपने नाना जी के साथ बातें करते हुए वहीं पे सो गया, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं टहलने के लिए छत पे जाने लगा। मैं छत की ओर जा रहा था, तभी मेरे दोस्त की मामी मुझे उनके घर की सीढ़ियों के पास बैठकर रोती हुई दिखाई दी। मैं उनके पास में गया तो अचानक से मेरे दोस्त की मामी मेरे गले लगकर रोने लगी। मैंने उनको किसी तरह चुप करवाया और उनके रोने की वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि उनके पति उनको धोखा दे रहे हैं और वह घर भी नहीं आता। यह सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए मैंने उनसे कहा कि मामी जी चिंता मत कीजिए, मैं आपकी हर संभव मदद करूँगा। और वह कहने लगी कि मुझे अपने पति से मिले हुए 2 साल हो चुके हैं, अब मैं उनके बिना नहीं रह पाती हूँ। मेरा शरीर अब मेरा साथ छोड़ने लगा है। क्या तुझे लगता है कि मैं इतनी बदसूरत हूँ कि मेरे पति मेरे पास तक नहीं आना चाहते? यह सुनकर मुझे बुरा लगा, इसलिए मैंने कह दिया कि नहीं मामी, आप बहुत सुंदर हो। सच कहूँ तो आप मेरी मामी हो, नहीं तो मैं आपसे शादी कर लेता। मेरी मामी, आप बहुत सुंदर हो। सच कहूँ आप मेरी मामी हो, वरना मैं आपसे शादी कर लेता। मेरा इतना कहते ही वह मुझे अपने बेडरूम में ले गई और फिर हम दोनों एक दूसरे के बाहों में सो गए।